काशी की तंग गलियों में एक मोहल्ला ऐसा भी था जहां सुबह की हवा में अगरबत्ती की खुशबू नहीं बल्कि ताजे खून और चमड़े की तीखी गंध तैरती रहती थी। उसी मोहल्ले में रहता था कालू कसाई। मजबूत शरीर, कठोर आंखें और दिल उतना ही पत्थर जैसा। रोज सूरज उगने से पहले उसके हाथों में छुरी आ जाती और सूरज ढलने से पहले दर्जनों जानवर उसकी दुकान पर दम तोड़ देते। लोगों के लिए वो बस एक कसाई था, लेकिन अपने भीतर वो खुद को बहुत बड़ा समझता था। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई पेट है, और पेट खून से ही भरता है। दया, करुणा सब कमजोरों की बातें हैं। उसकी दुकान पर लोग आते, मोल भाव करते और चुपचाप मांस लेकर चले जाते। कोई उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं करता। बच्चों को वहां से दूर रखा जाता और औरतें उस गली में कदम रखते ही आंचल खींच लेती थीं। इस कालू का दिल नहीं है, बस पत्थर है। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। कालू ये बातें सुनता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता था डर ही उसकी ताकत है। उसी डर से उसका धंधा चलता है, उसी डर से लोग सिर झुकाते हैं। जिससे लोग डरें, वही इस दुनिया में जिंदा रहता है। उसी दिन काशी की ओर से एक शांत पदचाप उस मोहल्ले की तरफ बढ़ रही थी। न कोई शोर, न कोई घोषणा। सफेद वस्त्रों में लिपटा एक साधारण सा संत, जिनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर करुणा, वही थे कबीर साहिब। उनके साथ कुछ शिष्य थे, लेकिन उनके कदम सीधे उसी गली की ओर मुड़ गए जहां लोग जाने से डरते थे। गुरुदेव, यह कसाईयों की गली है। लोग कहते हैं यहाँ क्रूरता बसती है। जहाँ क्रूरता होती है, वही करुणा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब कबीर साहिब उस गली में पहुंचे तो कालू कसाई जानवर पर छुरी चला रहा था। खून की धार जमीन पर बह रही थी। भीड़ सन्न थी, लेकिन कबीर साहिब की आंखों में न घृणा थी न डर, बस एक गहरी पीड़ा। कालू, आज तूने कितनी जान ली? कालू चौंक गया। उसने पहली बार किसी संत को बिना डर उसके नाम से पुकारते सुना। उसने छुरी नीचे रखी और हंस पड़ा। संत जी, यहाँ रोज जान जाती है। अगर इससे डरते हो तो इस गली में आए ही क्यों? मैं डर से नहीं, सवाल लेकर आया हूँ। सवाल पेट नहीं भरते संत जी, लेकिन जवाब आत्मा को जगा देते हैं। भीड़ सन्न थी, हवा थम सी गई थी और पहली बार उस गली में छुरी से ज्यादा शब्दों की धार तेज होने लगी थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। कसाई और संत के बीच टकराव अभी बाकी था और कालू को अंदाजा भी नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल उसके सामने खड़ा होने वाला है। कालू कसाई ने छुरी एक ओर रख दी, हाथ धोए भी नहीं। खून से सने हाथों को ही कपड़े से पोंछता हुआ कबीर साहिब के सामने खड़ा हो गया। उसकी छाती फूली हुई थी और आंखों में चुनौती। भीड़ समझ गई थी कि आज कोई साधारण बातचीत नहीं होने वाली। आज घमंड और करुणा आमने सामने खड़े थे। संत जी, आप जैसे लोग रोज आते हैं, बोलते हैं मत मारो, दया रखो, पर बताओ, अगर मैं ना मारूं तो मेरा घर कैसे चले? घर रोटी से चलता है कालू, खून से नहीं। ये सुनकर कालू की हंसी और तेज हो गई, जैसे किसी ने उसके घमंड को सहला दिया हो। रोटी भी इसी खून से आती है संत जी। दुनिया को मांस चाहिए और मैं वही देता हूँ। इसमें पाप कहाँ है? जो भूख तू दूसरों की पूरी करता है, क्या कभी अपनी आत्मा की भूख भी सुनी है? कालू पल भर को चुप हुआ, जैसे सवाल समझ में आया हो, लेकिन फिर उसने सिर झटक दिया। आत्मा वात्मा की बातें मेरे लिए नहीं है। मैं जो दिखता है वही मानता हूँ संत जी। जो सिर्फ आंखों से दिखे वही सच होता तो अंधेरा कभी डरावना न लगता। भीड़ में सरसराहट हुई। कुछ लोगों के चेहरे पर पहली बार सोच की रेखा उभरी। कालू को ये सब पसंद नहीं आया। उसे लगा उसकी दुकान, उसका रुतबा डगमगाने लगा है। आप मेरे धंधे पर सवाल उठा रहे हो? क्या आप जानते हो इस छुरी से कितनों ने डर खाया है? कालू आगे बढ़ा, जैसे डराना चाहता हो, लेकिन कबीर साहिब वहीं अडिग खड़े रहे। न एक कदम पीछे, न स्वर में कठोरता। गली में सन्नाटा छा गया। जानवरों की आवाज भी जैसे थम गई। कालू के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसके भीतर कहीं कुछ दरकने लगा था। कबीर साहिब ने उसकी आंखों में झांकते हुए आखिरी बात कही। कालू, तू जान लेता है क्योंकि तुझे लगता है इससे तू जिंदा है, लेकिन जिस दिन तेरा मन जागेगा उसी दिन तू समझेगा कि तू अब तक मरा हुआ था। कालू जवाब देना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। भीड़ धीरे धीरे हटने लगी। कबीर साहिब आगे बढ़ गए, लेकिन उनके शब्द कालू के कानों में गूंजते रह गए।
ये पहली चोट थी, छुरी से नहीं शब्दों से, और ये चोट धीरे धीरे गहरी होने वाली थी। रात उतर आई थी। कसाईयों की गली में दिन का शोर थम चुका था। दुकानें बंद थीं, छुरियां धुलकर टंगी थीं, लेकिन कालू कसाई के भीतर का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो अपने घर के आंगन में बैठा था, सामने बुझता हुआ दिया, पास रखी छुरी और दूर से आती कुत्तों के रोने की आवाज। सब कुछ रोज जैसा था, फिर भी आज कुछ अलग था। अजीब संत था, न डरा न गिड़गिड़ाया। ऐसे कैसे कोई मेरे सामने खड़ा रह सकता है? वो लेटने गया पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही आंख बंद करता, कबीर साहिब का शांत चेहरा सामने आ जाता। उनके शब्द कानों में गूंजते, जो दया से भागता है वही सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। कालू ने करवट बदली। मैं डरता नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन उसी पल बाहर बंधे एक जानवर की कराहती आवाज आई। कालू चौंक उठा। ये आवाज उसने हजारों बार सुनी थी, पर आज पहली बार वो आवाज उसके सीने में उतर गई। चुप रह, ये रोज का है। वो उठा, पानी पीने गया, लेकिन पानी गले से नीचे नहीं उतरा। उसे लगा जैसे उसकी हथेलियों पर फिर से खून लगा हो। उसने हाथ रगड़े, धोए, फिर रगड़े, लेकिन मन की गंध नहीं गई। ये क्या हो रहा है मुझे? उसकी पत्नी भीतर से निकली। उसने कालू को बेचैन देखा, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आज नींद नहीं आ रही? सो जा, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन पत्नी के जाते ही कालू फिर उसी जगह बैठ गया। छुरी को उठाया, उसे देखा। वही छुरी जो कभी उसकी ताकत थी, आज उसे भारी लग रही थी। अगर मैं ये ना उठाऊं तो मैं क्या रह जाऊंगा? उसे कबीर साहब का सवाल याद आया। क्या कभी अपनी आत्मा की भूख भी सुनी है? कालू ने सिर पकड़ लिया, जैसे किसी ने भीतर से दरवाजा खटखटाया हो। आत्मा? क्या सच में कुछ होता है? रात गहराती गई, दिया बुझ गया, लेकिन कालू की आंखों में नींद नहीं उतरी। पहली बार उसे अपने काम से डर नहीं, अपने मन से डर लग रहा था। ये पहली बेचैनी थी, पहली दरार जो बाहर नहीं भीतर पड़ी थी, और वो नहीं जानता था कि ये दरार आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली है। आधी रात बीत चुकी थी। कालू कसाई कब नींद में डूब गया उसे खुद पता नहीं चला, लेकिन ये नींद वैसी नहीं थी जैसी रोज आती थी। ये भारी थी, डरावनी थी और भीतर तक हिला देने वाली थी। उसने सपने में खुद को उसी गली में खड़ा देखा। दुकान खुली थी, छुरियां सजी थीं, पर आज जानवर नहीं, इंसानों की परछाइयां बंधी थीं। उनकी आंखों में वही डर था जो वो रोज देखा करता था। हमारा दोष क्या था? कालू घबरा गया। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी उसने देखा, उसकी छुरी उसके अपने हाथ की ओर मुड़ी हुई थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये झूठ है। उसी पल भीड़ के बीच से एक शांत प्रकाश उभरा। वही सफेद वस्त्र, वही करुण आंखें। कबीर साहिब उसके सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनकी आवाज गूंज रही थी, जैसे भीतर से आ रही हो। कालू, तू दूसरों को काटता रहा, पर आज पहली बार तू खुद को देख रहा है। मैं मजबूर था, पेट के लिए, दुनिया के लिए। पेट के लिए किया पाप पाप नहीं कहलाता, लेकिन पाप को सही ठहराना सबसे बड़ा अंधापन है। परछाइयां एक एक कर गिरने लगी, और हर गिरती परछाई के साथ कालू का सीना और भारी होता गया। उसे लगा जैसे उसकी सांसें कम पड़ रही हों। अगर गलती हो गई हो तो बताइए, अब क्या करूं? गलती पूछी नहीं जाती कालू, मानी जाती है। अचानक एक जानवर की तेज चीख गूंजी। कालू हड़बड़ाकर उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ, सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। सपना टूट चुका था, लेकिन उसका असर नहीं। ये सपना नहीं था, ये चेतावनी थी। बाहर मुर्गे ने बांग दी। रात ढलने लगी थी। कालू ने पहली बार सूरज उगने से पहले आंखें खोली थीं। उसने छुरी की ओर देखा, फिर अपने हाथों की ओर, जो आज खाली थे। अगर ये आत्मा है तो ये पहली बार मुझसे बोल रही है। वो उठा, आंगन में खड़ा होकर पूर्व दिशा की ओर देखने लगा। मन में एक अजीब सा डर नहीं, बल्कि शर्म थी, और उसी शर्म के साथ एक सवाल भी। क्या वो सच में बदल सकता है? ये सवाल अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। सूरज की पहली किरण जब कसाईयों की गली में उतरी, तो कालू कसाई पहले से जाग रहा था। ये वही गली थी, वही दुकान, वही छुरियां, लेकिन आज उसके भीतर कुछ बदल चुका था। रात का सपना उसकी आंखों से नहीं उतरा था। हर आवाज, हर साया उसे उसी चेतावनी की याद दिला रहा था। आज हाथ उठाऊं या ना उठाऊं, यही फैसला मेरी जिंदगी लिखेगा। एक रास्ता वही है जो मुझे हमेशा खून तक ले गया, और दूसरा वो जो मुझे खुद से मिलवा सकता है। अगर आज भी मैं डर कर उठा तो मैं वही रह जाऊंगा, लेकिन अगर आज रुक गया तो शायद पहली बार इंसान बन पाऊंगा। आज दुकान नहीं खोलोगे क्या?
खोलूंगा, लेकिन शायद पहले जैसा नहीं। आज हाथ उठेगा तो सोच कर उठेगा, और अगर मन ने मना कर दिया तो ये दरवाजा बंद ही रहने दूंगा, क्योंकि अब मुझे रोजी से ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगी है। उसकी पत्नी बाहर आई, रोज की तरह चुप, लेकिन आज कालू की आंखों में कुछ और ही था। न घमंड न कठोरता, बस भारीपन। वो दुकान तक गया, ताला खोला, जानवर बांधे गए थे, सब कुछ तैयार था। लेकिन जैसे ही उसने छुरी उठाई, उसका हाथ कांप गया। पहली बार छुरी का वजन उसे बोझ लगा। क्या यही मेरी ताकत थी, या यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे मैं बरसों तक ताकत समझता रहा? इसी के सहारे मैंने डर पैदा किया, रोटी कमाई, लेकिन आज समझ आ रहा है कि इसी ने मुझे भीतर से खोखला कर दिया। अगर ये हाथ छोड़ दूं तो मैं क्या रह जाऊंगा, और अगर इसे पकड़े रहा तो शायद मैं कभी इंसान बन ही नहीं पाऊंगा। उसी पल गली से आवाज आई, लोग इकट्ठा होने लगे। रोज के ग्राहक थे, लेकिन आज उनके सामने वही कालू नहीं खड़ा था। क्या हुआ कसाई, आज देर क्यों हो गया? आज थोड़ा रुक जाओ। हाथ उठाने से पहले मन लड़ रहा है। समझ नहीं पा रहा हूं कि छुरी चलाऊं या खुद को रोक लूं। आज का दिन शायद कल जैसा नहीं रहने वाला। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। किसी ने हंसकर कहा, किसी ने ताना मारा। लगता है कसाई का दिल पिघल गया। कालू ने सिर उठाया। पहली बार उसे इन तानों में डर नहीं लगा, बल्कि अपने भीतर उठती आवाज ज्यादा तेज थी। तभी उसे सामने सफेद वस्त्रों की झलक दिखी। कबीर साहिब फिर उसी गली में खड़े थे। संत जी, क्या आप फिर से मुझे रास्ता दिखाने आए हैं या मेरी परीक्षा देखने? मेरे भीतर जो डर और पश्चाताप है, क्या वो आपको यहाँ तक खींच लाया है? मैं तो वही हूं कालू, जहां तेरा मन खड़ा है। आज मैं किसी की जान नहीं लूंगा। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आज से मैं वही नहीं रहूंगा जो कल था। कालू ने छुरी नीचे रख दी, जमीन पर नहीं फेंकी, बल्कि धीरे से रखी, जैसे किसी पुराने बोझ को उतार रहा हो। भीड़ सन्न रह गई। पत्नी की आंखों में डर और आश्चर्य दोनों थे। कालू ने कबीर साहिब की ओर देखा, जैसे किसी बच्चे ने पहला कदम उठाया हो। यही पहला कदम है कालू। रास्ता लंबा है, पर लौटना अब मना है। उस सुबह कसाईयों की गली में कोई चीख नहीं गूंजी, सिर्फ एक निर्णय गूंजा था, और उसी निर्णय के साथ कालू की जिंदगी ने पहली बार विहिंसा से बाहर कदम रखा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, परीक्षा अभी बाकी थी। दोपहर होते होते कसाईयों की गली में शोर लौट आया, पर आज ये शोर जानवरों का नहीं, इंसानों का था। कालू कसाई की दुकान खुली थी, लेकिन छुरियां चुप थीं। मांस की जगह खाली तख्त पड़े थे, और यही खालीपन लोगों को खल रहा था। जो कल तक उसके डर से सिर झुकाते थे, आज वही उसे घेर कर खड़े थे। क्या हो गया कालू, संत बन गया क्या? कल तक जिन हाथों से छुरी चलती थी, आज वही कांप रहे हैं। कहीं कबीर साहब की संगत ने दिमाग तो नहीं फेर दिया, या आज अचानक दया जाग गई? अगर आज तूने काम छोड़ दिया तो हमारी आदतें कौन निभाएगा? आज तो जानवर बच गए कसाई, बड़ी दया आ गई तुझ पर। लेकिन कल जब भूख चिल्लाएगी तब क्या करेगा? तब कौन तेरा पेट भरेगा और कौन हमारे घरों का चूल्हा जलाएगा? दया से पेट भरता है क्या, या फिर ये भी किसी नए नाटक की शुरुआत है? कालू ने सबकी बातें सुनी, लेकिन जवाब देने से पहले उसने एक पल आंखें बंद की, जैसे भीतर की आवाज को टटोल रहा हो। आज मेरा मन नहीं मानता। भीतर कहीं कुछ रुक गया है, जैसे हाथ उठाने से पहले आत्मा रास्ता रोक लेती हो। और जिस दिन मन ना माने, उस दिन हाथ उठाना मुझे पाप लगता है। उस दिन समझ आता है कि ताकत छुरी में नहीं होती, ताकत उस हिम्मत में होती है जो गलत को ना कह सके। आज पहली बार मेरा डर नहीं, मेरी अंतरात्मा बोल रही है। ये सुनकर भीड़ भड़क उठी। कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ ने गालियां दी, किसी ने उसकी रोजी रोटी का डर दिखाया। हम सब इसी काम से जीते आए हैं। हमारे बाप दादाओं ने यही किया, इसी से घर चला, इसी से बच्चों का पेट भरा। तू अगर अचानक बदल जाएगा तो सिर्फ तू नहीं बदलेगा, तेरे साथ हमें भी आईना देखना पड़ेगा। हमें भी सोचना पड़ेगा कि जो हम उम्र भर करते आए हैं वो सही था या नहीं। और सच बता दूं कालू, इंसान को काम बदलने से ज्यादा डर अपने भीतर की सच्चाई से लगता है। मैं किसी को बदलने नहीं कह रहा, न किसी का रास्ता रोकना चाहता हूँ, न किसी पर अपनी सोच थोपना चाहता हूँ। मैं बस खुद को बदल कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि अगर मैं नहीं बदला तो ये खून, ये डर और ये अंधेरा मुझे ही खा जाएगा। मैं किसी और की जिंदगी नहीं सुधार रहा, मैं अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी समय एक साहूकार आगे आया, आंखों में लालच और आवाज में धमकी। अगर धंधा बंद किया तो उधार कैसे चुकाएगा कालू? सिर्फ भावना से पेट नहीं भरता, और ना ही संतों की बातों से कर्ज उतरता है।
सोच ले अच्छी तरह। आज छुरी रोकी तो कल तेरे घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ेगा, और तब ना ये गांव तेरा होगा, ना ये लोग, ना कोई सहारा। कालू का चेहरा पल भर को उतरा, डर की पुरानी परछाई लौट आई। तभी उसकी नजर कबीर साहिब पर पड़ी, जो चुपचाप किनारे खड़े थे। डर या आत्मा? एक तरफ पेट और समाज का डर है, दूसरी तरफ ये जागी हुई आत्मा। अगर डर चुना तो फिर वही अंधेरा, और अगर आत्मा चुनी तो शायद दर्द होगा लेकिन सच भी मिलेगा। जो सच के साथ खड़ा होता है वो कभी अकेला नहीं रहता, चाहे सामने पूरी दुनिया क्यों ना हो, क्योंकि सच के साथ खड़े इंसान के पीछे दिखाई भले कोई ना हो, पर उसकी आत्मा, उसका विवेक और ईश्वर की कृपा उसके साथ चलती है। और जो इस सहारे को समझ ले, उसे फिर न डर सताता है, न भीड़ का शोर डगमगाता है। इन शब्दों ने कालू की रीढ़ सीधी कर दी। उसने साहूकार की ओर देखा। कर्ज चुकाऊंगा, चाहे एक एक पैसा जोड़कर, चाहे पसीने से रातें भिगोकर, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन खून से नहीं। अब किसी की जान लेकर अपनी रोटी नहीं कमाऊंगा। अगर गरीब रहना पड़े तो रह लूंगा, पर इस जन्म में फिर किसी की चीख मेरे हाथों से नहीं निकलेगी। भीड़ में कुछ चेहरे कठोर रहे, कुछ सोच में पड़ गए। पत्नी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। अगर ये आज टूट गया तो सिर्फ इसका हौसला नहीं टूटेगा, हमारा पूरा घर, बच्चों का भविष्य और मेरी आखिरी उम्मीद भी बिखर जाएगी। लेकिन अगर यह इस तूफान में भी टिका रहा, अगर यह डर, भूख और समाज के तानों के सामने झुक नहीं पाया, तो शायद सब बदल जाएगा। शायद यह घर फिर से घर कहलाएगा, और शायद हमारी जिंदगी में भी उजाला लौट आएगा। शाम तक कई लोग लौट गए। किसी ने आखिरी ताना मारा, लेकिन कालू वहीं खड़ा रहा, थका हुआ, भूखा पर अडिग। आज पहली बार उसे समझ आया कि बदलाव का रास्ता खून से आसान नहीं, पर आत्मा के लिए जरूरी है। सूरज ढलते समय कबीर साहिब ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ, जैसे कह रहे हो राह सही है, बस कदम डगमगाने न देना। और कालू ने महसूस किया कि समाज का विरोध अभी और आएगा, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। रात फिर उतरी, लेकिन ये रात पहले जैसी नहीं थी। कालू कसाई के घर में चूल्हा ठंडा था, पेट खाली था, पर मन में अजीब सी शांति थी। वही हाथ जो कभी छुरी थामते थे, आज कांपते हुए जोड़ लिए गए थे। बाहर आंगन में कबीर साहिब शांत खड़े थे, जैसे किसी टूटे हुए मन के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हों। संत जी, आज पेट भूखा है और शायद कल भी यही हालत रहे। घर में चूल्हा ठंडा है, हाथ खाली है, और जिंदगी पहली बार मुझे डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन अजीब बात है कि इतने डर के बीच भी दिल हल्का लग रहा है, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। पहले जब पेट भरा रहता था तब भी भीतर कुछ सड़ता रहता था। आज भूखा हूं फिर भी मन शांत है। बस यही समझ नहीं आ रहा कि ये शांति सही रास्ते की निशानी है या किसी नए संघर्ष की शुरुआत। क्या सच में यही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान खुद को इंसान कह सके? कालू, याद रखना, जिस दिन इंसान पेट की भूख से बड़ा मन की शांति को समझ ले, जिस दिन रोटी से पहले विवेक की तृप्ति जरूरी लगे, और जिस दिन खून से कमाई गई थाली भारी लगने लगे, उसी दिन समझ लेना कि तूने सही रास्ता चुन लिया है। क्योंकि पेट तो हर हाल में भर जाता है, लेकिन मन सिर्फ सच, करुणा और पश्चाताप से ही भरता है। कालू की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों के बल बैठ गया। वही आदमी जिससे पूरी गली डरती थी, आज खुद से डरकर टूट रहा था। मैंने बहुत जाने ली संत जी। मेरे हाथों ने न जाने कितनी चीखें सुनी, कितनी आंखें बुझाईं, कितनी सांसें मेरी वजह से टूटी। उस वक्त मुझे लगता था यही मेरी रोजी है, यही मेरी मजबूरी है। लेकिन आज समझ आ रहा है कि मैंने सिर्फ जाने नहीं ली, मैंने अपने भीतर के इंसान को भी रोज रोज मार डाला। बताइए संत जी, इतना खून बहाने के बाद, इतना अंधेरा फैलाने के बाद, क्या मेरे जैसे आदमी के लिए भी माफी बची है, या मेरी आत्मा अब हमेशा इसी बोझ के नीचे दबी रहेगी? माफी ऊपर से नहीं मिलती कालू, न किसी संत के कहने से और न ही सिर झुकाने से। माफी तब मिलती है जब इंसान अपने भीतर झांक कर अपनी गलती को स्वीकार करता है, जब वो बीते हुए कर्मों का बोझ दूसरों पर नहीं डालता, बल्कि उसे समझकर छोड़ देता है, और जब वो आज के फैसलों से अपने कल को बदलने की हिम्मत करता है। क्योंकि जो सच में बदल जाता है, उसके लिए माफी कोई दान नहीं होती,
वो उसके नए जीवन की स्वाभाविक शुरुआत बन जाती है। कालू ने सिर झुका लिया, जैसे उसके कंधों पर वर्षों से रखा हुआ पत्थर अचानक टूटकर बिखर गया हो। वही कंधे जो कभी घमंड से तने रहते थे, आज थकान से नहीं बल्कि पश्चाताप से झुक गए थे। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन किसी धुंधली परछाई की तरह घूम गया। खून से सने हाथ, डर से भरी निगाहें और उन चीखों की याद जो उसने कभी सुनी और कभी अनसुनी कर दी। सिर झुकाते ही जैसे वो पहली बार खुद के सामने नंगा खड़ा था, न कसाई न ताकतवर, बस एक कमजोर इंसान जिसे अब अपने किए का बोझ उठाने से नहीं बल्कि उसे छोड़ देने से राहत मिल रही थी। ये झुकना हार नहीं था, ये उसकी आत्मा का पहला सच्चा समर्पण। तो क्या मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ संत जी? क्या मेरे हाथों से बहा खून कभी सूख पाएगा? क्या मेरी आंखों में जो डर मैंने दूसरों को दिया है वो कभी मिट पाएगा? क्या मेरी आत्मा मुझे माफ कर पाएगी, या ये बोझ मैं सारी उम्र ढोता रहूंगा? क्या सच में ऐसा दिन आ सकता है जब लोग मुझे कसाई नहीं एक इंसान कहकर बुलाएंगे? तू इंसान था, है और रहेगा। बस आज तूने अपनी आत्मा को पहचान लिया। था। सुबह हुई, कसाईयों की गली में एक नई आवाज गूंजी, न छुरी की खनक, न जानवरों की चीख, बल्कि मेहनत की। कालू ने दुकान बंद कर दी थी, हाथ में हल था, माथे पर पसीना और आंखों में संकल्प। लोग रुके, कदम थम गए, निगाहें टिक गईं। किसी ने अविश्वास में सिर हिलाया, किसी के होठों पर हल्की हंसी तैर गई, और कुछ ऐसे भी थे जो बिना कुछ कहे चुपचाप ये दृश्य देखते रहे, जैसे उन्हें अपनी ही आंखों पर भरोसा न। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको भी लगा हो कि इंसान चाहे कितना भी गिर जाए बदल सकता है, तो इसे बस सुना ही नहीं, इसे आगे बढ़ाइए, अपने अपनों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही सच्ची और आत्मा को जगाने वाली कथाएं आप तक पहुंचती रहें।